एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा अपसा द्वारा आयोजित किए जाने वाले वार्षिक साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं खेल महोत्सव अपसा फिएस्टा 2025 के पोस्टर का भव्य विमोचन 25 सितंबर को गायत्री पब्लिक स्कूल वजीरपुरा में संपन्न हुआ। अपसा फिएस्टा का उद्देश्य आगरा के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों को एक मंच पर लाकर उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इस वर्ष का फिएस्टा शुक्रवार 3 अक्टूबर को कर्नल ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल से आरंभ होगा, जबकि पुरस्कार वितरण समारोह 17 अक्टूबर को सेंट एंड्रयूज स्कूल में आयोजित किया जाएगा। फिएस्टा 2025 के अंतर्गत इस बार साहित्यिक, सांस्कृतिक व खेल गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला रखी गई है। इनमें सम्मिलित हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग, एकल व समूह गायन, निबंध लेखन, वाद विवाद, एकल व समूह नृत्य, रंगोली, कोलाज, फैंसी ड्रेस, एलोक्यूशन, कलात्मक लेखन, प्रश्नोत्तरी, स्विमिंग, खो खो, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, शतरंज, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, फुटबॉल व कबड्डी जैसी कुल 33 गतिविधियां। अपसा अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं छात्रों में अनुशासन, भाईचारा, सहयोग व एकता जैसे मानवीय गुणों के विकास का माध्यम बनती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में अपसा ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो निजी विद्यालयों के छात्रों व शिक्षकों के समग्र विकास के लिए कार्यरत है। इस वर्ष प्रतियोगिताओं को कक्षा 9 से 10 के उप वरिष्ठ और कक्षा 11 से 12 के वरिष्ठ वर्गों में विभाजित किया गया है, जिससे अधिक छात्रों को भागीदारी का समान अवसर मिल सके। इस संबंध में अपसा अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को बताया। सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। अपसा फिएस्टा 2025 जिसका आगाज आज हम लोग पोस्टर का विमोचन करके कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये 15वां फिएस्टा हम मनाने जा रहे हैं। ये 3 अक्टूबर को शुरू होगा और 17 अक्टूबर को इसका फिडेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें बहुत सारी गतिविधियां हैं, 33 एक्टिविटीज़ हैं जो कि 47 स्कूलों में होंगी और 1931 प्राइजेज हम बच्चों को देंगे। सबसे बड़ा जो है, हर एक्टिविटी को हम बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि जहाँ पे वो जाके अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करे और देखे और समझे कि उसको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें भी हमने इस साल शुरू की हैं, जैसे कि हमने एक कैटेगरी बढ़ा दी है। 9 से 10 की एक कैटेगरी प्री सीनियर और 11th और 12th की दूसरी कैटेगरी सीनियर की हमने कर दी है। इसके साथ साथ हर बच्चे को प्रतिभागिता सर्टिफिकेट के साथ साथ हर स्कूल को भी हम जो है वो एक ट्रॉफी देंगे, जिससे कि वो भी अपने ऑफिस में लगा के पता कर सके कि वो अपसा फिएस्टा में उनके स्कूल में पार्टिसिपेट किया। इस साल हमारा 10,000 बच्चों का टारगेट है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा होगा। और कागज़ को बचाने के लिए हम किसी भी तरह का कोई भी कागज़ यूज़ नहीं करते हैं, सब ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा ही हम लोग करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल का फिएस्टा पिछले सालों से और बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिएस्टा समन्वयक एवं संयुक्त सचिव त्रिलोक राणा के अनुसार इस वर्ष 16 साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियां 42 वर्गों में 26 सदस्य विद्यालयों में आयोजित की जाएंगी, जिनमें से 557 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं खेलकूद फिएस्टा की 17 गतिविधियां 41 वर्गों में 21 विद्यालयों में होंगी, जिनमें कुल 1374 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार इस वर्ष फिएस्टा में कुल 1931 विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। इस संबंध में फिएस्टा समन्वयक एवं संयुक्त सचिव त्रिलोक राणा ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। मैं त्रिलोक सिंह राणा अपसा फिएस्टा कोऑर्डिनेटर हूँ। ये सारी रूपरेखा हम लोगों ने मिलकर बनाई है और हर साल की तरह जब 15 साल हो गए हैं, ये और बृहद रूप लेता चला जा रहा है। लगभग जैसा आगे बताया जा चुका है, 10,000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरी जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि ये सारे, चाहे वो गेम्स हों, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, उनको सुचारू रूप से करना, उनका उचित निर्णय होना और निर्विघ्न रूप से उसको संचालित होना, ये मेरा काम था। तो उसके लिए मैंने अपनी टीम बनाई है और उस टीम ने ये काम किया है कि हम हर इवेंट का जो भी जजमेंट होगा उसको कई स्तर पर चेक करेंगे और फाइनल करने से पहले उसको हर तरह से पुख्ता करने के बाद तब सामने रखा जाएगा, जिससे कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहे। जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स में हमने सारे नेशनल लेवल के रेफरी लिए हैं उन स्पोर्ट्स को संचालित करने के लिए, जिससे कहीं किसी भी लेवल पर कोई शक शुबा ना रहे।
अप्सा सचिव डॉक्टर गिरधर शर्मा ने बताया कि फिएस्टा में इस बार भी पर्यावरण के प्रति सजगता दर्शाते हुए सारा पत्राचार केवल ईमेल के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी विद्यालय का कोई एक छात्र भी प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उस विद्यालय को प्रतिभागिता ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में अप्सा सचिव डॉक्टर गिरधर शर्मा ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को बताया। 15वें अप्सा कल्चरल, लिटरेरी और स्पोर्ट्स फिएस्टा का आज आगाज हो रहा है पोस्टर विमोचन के साथ, और 3 अक्टूबर को गार्डन्स ब्राइटलैंड में ड्राइंग पेंटिंग के साथ उसका उद्घाटन होगा। और ये 33 एक्टिविटीज़ हमारे 43 होस्ट स्कूल में ऑर्गेनाइज की जाएंगी। इस बार अप्सा ने एक अभिनव प्रयोग किया है कि कल्चरल और लिटरेरी के साथ स्पोर्ट्स को भी ऐड किया गया है, और इस पखवाड़े में सारी प्रतियोगिताएं संपन्न होनी हैं। और जैसा बताया अध्यक्ष महोदय कि लगभग 1931 प्राइज हम लोग देने जा रहे हैं, और एक कैटेगरी अलग शुरू की गई है जो 9-10 के बच्चों को भी मौका देगी, प्री सीनियर, जो कि 11-12 से अलग होगी। तो इस तरह से लगभग 10,000 बच्चों का पार्टिसिपेशन है, और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बच्चों की क्षमताओं में वर्धन करते हैं। जैसे हमारे देश के लिए अब चैलेंजेस हैं कि AI H1 वीज़ा और आने वाले समय में AI का जो प्रभाव आने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इतने समर्थ हों कि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए वो अपने आप को तैयार कर पाएँ और एक बेहतर नागरिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। केवल पढ़ने में आगे ना हो, हर चीज़ में ऑलराउंड हो, और अप्सा का जो प्रयास है वो हमेशा सफल सिद्ध होता है। तो केवल बच्चे नहीं, हम सब लोग, हमारे पूरे मैनेजमेंट, हमारा अप्सा का पूरा सदस्य, ऑफिस बेरर, सभी एक्साइटेड हैं कि कब ये प्रोग्राम शुरू हो और हम किस तरह से अप्सा के ही कीर्तिमान को और आगे बढ़ाएं। कोषाध्यक्ष प्रद्युम्न चतुर्वेदी ने बताया कि इस वर्ष का मुख्य उद्देश्य 10,000 से अधिक बच्चों को एक मंच प्रदान करना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है। सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन हेतु प्रतिभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। इस संबंध में कोषाध्यक्ष प्रद्युम्न चतुर्वेदी ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। नमस्कार, मैं प्रद्युम्न चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेस स्कूल्स ऑफ आगरा। आज गायत्री पब्लिक स्कूल यूनिट 1 में अप्सा फिएस्टा का पोस्टर विमोचन है। 3 तारीख से इसका आगाज़ हो रहा है। 3 तारीख को इसका इनॉग्रेशन कर्नल्स ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में है, और 17 तारीख को इसका ग्रैंड फिनाले सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल में हो रहा है। इसमें 47 होस्ट हैं और मल्टीपल कैटेगरीज हैं। इसमें 1931 प्राइजेज हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं दे रहे हैं हम लोग 2 कॉन्सोलेशन भी देते हैं। 10,000 बच्चों में अगर 2,000 प्राइजेस बांट रहे हैं तो एक तरीके से रेशियो देखेंगे तो हर 5 बच्चों में एक बच्चे को कोई ना कोई प्राइज़ मिलेगा। तो इसका इंटेंशन ये है कि बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाना, एक प्रतिभा को आगे ले जाना और उस लेवल पे ले जाना जहाँ पर वो आगरा का ही नाम न करे, अप्सा का नाम न करे, वो देश विदेश में हमारे देश का और हमारे प्रदेश का नाम करे। इस अवसर पर अप्सा से जुड़े अनेक सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर गिरधर शर्मा, प्रद्युम्न चतुर्वेदी, त्रिलोक सिंह राणा, पुलकित सचदेवा, युवराज राणा, सुमित उपाध्याय, पूर्णिमा सिंह, DK अधिकारी, राजीव शर्मा, कोमल, अंजलि पाठक, अपूर्वा परिहार, पंकज अग्रवाल, मुकेश शर्मा व विवेक शर्मा। अप्सा फिएस्टा 2025 की यह शुरुआत न केवल प्रतियोगिता का संकेत है, बल्कि एकजुटता, समर्पण और उत्कृष्टता की ओर विद्यार्थियों के एक नए सफर की शुरुआत भी है।